नाम है बीटीएफ। सेशन का नाम है बीपीएफ, बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर का पूरा नाम क्या है? बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर। यस सर। देखो नेटवर्क सेक्शन में दो चीज होते हैं, एक तो या तो सिग्नल आएंगे या तो जाएंगे, है ना? या तो सिग्नल आते हैं या तो फिर जाते हैं। जैसे मान लो हमने किसी को कॉल किया तो हमने सिग्नल भेजा, किसी ने हमको कॉल किया, हमने रिसीव किया, है कि नहीं? यस। जो हमारे फोन से सिग्नल बाहर जाते हैं उसको बोलते हैं टीएक्स। क्या बोलते हैं? टीएक्स। जो हमारे फोन में आते हैं उसको बोलते हैं आरएक्स। जो रिसीव करते हैं, यस। जो हम किसी को कॉल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटिंग, यानी टीएक्स। अगर हम कॉल रिसीव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यानी कि रिसीवर। ये दोनों एक ही ट्रैक से जाते हैं। क्या जाते हैं? उनको बोलते हैं पीआरएक्स। पीआरएक्स, पीआरएक्स या एन सिग्नल एन। आने वाले सिग्नल को पीएक्स, जाने वाला सिग्नल को आरएक्स। और जो ये लाइन से जो आते जाते हैं उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? सर एक ये होते हैं मोबाइल में 2G, 3G, 4G, 5G भी आ जाएगा इसके अंदर। सर ये आने वाले को 5G है। आने वाले को टीआरएक्स के किसको? अरे आने वाले को टीएक्स, जाने वाले को आरएक्स। मतलब जो रिसीविंग करेंगे हम, क्या करेंगे? रिसीविंग करेंगे। तो ये दो लाइन है, ये जिससे भी आएंगे जाएंगे ना, देखो दोनों तरफ ऐसा एरो बना देते, ठीक है? उस लाइन को 1, 2, 3, ये 3 नाम से जानते हैं। टीएक्स मतलब बाहर जाएगा सिग्नल, आरएक्स मतलब रिसीव होगा, ठीक है? 2G को एलबी के नाम से जानते हैं, 3G को हम एमबी के नाम से जानते हैं, 4G और 5G को एचबी के नाम से जानते हैं, हाई बैंड। एल यानी लो बैंड, एम यानी मीडियम बैंड, एच यानी हाई बैंड। सर ये 4G वेरिटी आता है, एलटी बोलती वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से बोलते हैं। ओनली 4G ऑटो मोड कनेक्ट नहीं आता है, तो बैंड सेलेक्ट करते हो 2G, 3G, 4G, एलटी बोलती। अगर बोलती एलटी का लफड़ा होता था बहुत पहले, तो उसमें बिना नेट कनेक्शन का वीडियो कॉलिंग बात नहीं होता था, जियो सिम नहीं चलता था, है कि नहीं? अगर नेट कनेक्शन बंद है तो जियो का कॉल ही नहीं लगता, तब जियो वॉइस एप्लीकेशन डाउनलोड करके करना पड़ता था। यस। वो बहुत पुराने चलता था। अब तो सब एलटी बोल्टी सब आते हैं। हाँ, हाई बैंड आएगा इसमें। ये लाइन जिस भी से आएगा उसको क्या बोलोगे?
हाँ बोलो। जैसे मान लो एक यहाँ से ये सिग्नल आ रहा है सब बोर्ड से, कहाँ से? सब बोर्ड से। यहाँ पे कुछ एक कॉइल लग गया, ठीक है? कौन है? एक यहाँ पे कुछ इस प्रकार के लगे रहते हैं। हाँ ये तीनों जो है कौन? नीरज बोलो। ग्राउंड होता है। कौन बोलो? हाँ कौन बोलो? एक आपका मेन बोर्ड में भी ऐसी होता है। इसमें भी ये तीनों क्या होगा? ये ग्राउंड इस ग्राउंड से जुड़ा रहता है। अब यहाँ से वापस से कनेक्शन आगे बढ़ेगा, यहाँ एक और ऐसा रहेगा। अब की बार ये अंदर जाएगा, इधर से निकल जाएगा, समझे? इसमें दो ही पिन ग्राउंड होगा। इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं और इसको जो बोलते हैं RF स्विच। ओके, उसके बाद एक यहाँ पे, ये सब में नहीं होता है, अभी जो मैं बना रहा हूं ना, ये सब में नहीं होता है। यानी कि ये भी ग्राउंड होता है। इसमें आया, इससे निकलेगा, फिर जाकर के ये जो एक आईसी होता है, इस आईसी में चला जाता है। इसको बोलते हैं 2G 3G PA। क्या बोलते हैं? अगर हमें 2G 3G PA पहचानना तो कौन सी क्या तरीका है आपके पास? अब जरा दिमाग लगा के कुछ एक आध सवाल का जवाब दीजिए। अगर हमें 2G 3G PA पहचानना हो तो तरीका? के बाद जो अगर हम एंटीना का लाइन देख ले, इस भी आईसी में जा रहा है, वो हमारा 2G 3G PA होगा, नहीं होगा? लिख लो इसको। एंटीना का लाइन जिस भी आईसी में पहले जाएगा वो हमारा 2G PA कहलाएगा, 2G 3G कहलाएगा। एंटीना का लाइन जिस भी आईसी में पहले जाएगा वो 2G 3G PA कहलाएगा। अभी जो हम जो लाइन बनाए हैं ना, उस लाइन का नाम पता है क्या? TRX TRX ANT। हाँ, यहाँ तो वहाँ तक। इस लाइन का काम क्या है, जरा कोई बताओ मुझे। अभी तो बोले था ट्रांसफर सिग्नल। हाँ, रिसीविंग और ट्रांसफर का। अरे बताओ एंटीना का काम क्या है, ये बताओ। जो सिग्नल उसको भेजना, इसके अलावा तो कुछ नहीं करता है। अब सुनो, यहाँ से जो निकलेगा ना 2G PA से, बीच में एक लगा होगा कंपोनेंट। क्या लगा होगा? अब इस लाइन को बोलेंगे एंटीना। क्या बोलेंगे? एंटीना। एंटीना। यहाँ होता है WTR। क्या होता है? WTR। इधर जाएगा, इधर आ जाएगा। एंटीना ये हो जाएगा RX, ये हो जाएगा TX।
इसको हम बोलते हैं बीपीएफ। तो अभी बताओ हम कौन सी कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, ये बताओ। बीपीएफ बीपीएफ अभी हम कौन सी कंपोनेंट पढ़ रहे हैं? बीपीएफ कहाँ लगी होती है बीपीएफ? 4G के बाद पहले 2G के बाद, WTR से पहले 2G के बाद। अच्छा, WTR का काम क्या है उसका? बीपीएफ का काम क्या है? TX और RX को अलग करना। अब बताओ, इस लाइन में TX RX दोनों है ना? यस सर। एंटीना के पास गया, TX RX दोनों है, लेकिन WTR के पास जो जाएगा ना सिर्फ RX जाएगा, TX नहीं जाएगा। TX वहां से लौटा के फिर बी फायर करके दे देगा, इसी को बाहर चला जाएगा। वहां से जो भी सिग्नल WTR भेजेगा वो इधर से होकर के निकल जाएगा। एरो बना अगर ये इसमें एंटीना में TX RX दोनों भी भेज दिया ना तो TX को वापस घुमा देगा यहीं से। रिसीव करने के लिए आती है। वो हम प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, अभी हम बीपीएफ की बात कर रहे हैं। मेन से रिसीव करना एक मेन काम है। बीपीएफ का काम है TX और RX को अलग कर देना। क्या कर देना? TX और RX को अलग कर देना। बात समझे नहीं समझे? बोल, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर सर बीपीएफ खराब होगा तो बीपीएफ खराब होगा तो नेटवर्क से रिलेटेड दिक्कत आएगा। अभी आप सब इसमें हमें 2GPA को बताइएगा, 2GPA कौन सा है? कनेक्टर के ऊपर, डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर, कनेक्टर के बगल में डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर वाला से। इसको ऐसे करना। ये 4G है। ऐसे लिख जाएगा। यस सर। इसका नाम बताओ क्या है? RX यहाँ से कनेक्शन आया, कहाँ गया? इधर से निकला है ना? इधर से होते हुए देखो कहाँ चला गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाटर टैप में सड़ जाए लाइन हो जाएगा। तो जंपर कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जोड़ देंगे, या तो वाटर डैमेज में सीन उतारने में जला देते हैं इसको। समझ में आया नहीं है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसमें 3 पिन क्या होगा? इसमें 2 पिन ग्राउंड होगा। दोनों फर्क समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहचान लोगे? इसमें देखो यहाँ बीच में कुछ है बना हुआ, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे खाली होता है। ये क्या है बताओ? जगह खाली होती है बीच में। ये क्या है? RF जेक। जब यहाँ सारे जेक निकला, कनेक्शन इधर से होते हुए ये है म्यूचुअल कपलर। एक और म्यूचुअल कपलर ऊपर से इस आईसी में आया, तो इसको कौन से ऐसे बोलोगे? 2G 3G PA।
क्या बोलोगे? 2G 3G PA हाँ, अब 2G 3G PA से निकल के कहाँ जाएगा सिग्नल? WTR में। WTR है। देखो इधर से निकल रहा है कनेक्शन। यस सर। ये हमारा WTR है। देखो इधर से अगर निकल रहा है, इधर से होते हुए निकला, इधर से यस सर। ये भी निकलेगा तो इधर से होते हुए आया, यस सर। ये भी निकला तो इधर से होते हुए आया। लेकिन जो भी सिग्नल निकलेगा ना रास्ता, उस लाइन में आपको BPF देखने को मिलेगा। ये छोटा छोटा काम क्या काम होता है BPF का? RX और TX को अलग कर देता है सर। TX अलग कर देना, RX को अलग कर देना। है कि नहीं? यस डिवाइड। यानी कि सिर्फ रिसीविंग सिग्नल जाएगा WTR पे, ट्रांसमिटिंग सिग्नल नहीं जाएगा। बात समझे नहीं समझे? हाँ, इसी को बोलते हैं फिल्टर। अब हम बात करते हैं BPF कितने कलर में मिलेंगे? ब्लैक, सिल्वर, ब्लू, गोल्डन। ब्लैक, ब्लू, गोल्डन, सिल्वर। ब्लैक, ब्लू, गोल्डन, सिल्वर। सिल्वर, ब्लैक, ब्लू, सिल्वर, गोल्डन। ब्लैक, ब्लू, क्या होता है? कलर 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 होता है ये कलर। हाँ जी। अब देखो ब्लैक दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है, सिल्वर भी दिख रहा है। किसी मोबाइल में गोल्डन भी देखने को मिलेंगे आपको। जी जी। आप इसमें क्या BPF को पहचान सकते हैं? इनको पहचानना बहुत आसान होता है। हाँ हाँ। कितने कलर मिलेंगे? 4 कलर में सर। कौन कौन से? ब्लैक, ब्लू, गोल्डन, सिल्वर। क्या काम होता है इसका? RX और TX की डिवाइड करता है सर। एक तरीके का फिल्टर कर बोल सकते हो आप। और नेटवर्क एक तरीके एक्सपेंसिव क्या बोल सकते हो? RX भेजता है। जो फिल्टर। फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करता है। यस। TX TX। कैपेसिटर था तो वोल्टेज को फिल्टर करता था, यस। है ना? वैसे ये किसको फिल्टर कर रहा है? TX को। फ्रीक्वेंसी को। किस टाइप का फिल्टर जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई? किस टाइप की फिल्टर कर रहा है, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? RX को नेटवर्क सेक्शन में भेजता है, TX को। हाँ, जब भी सिग्नल आते हैं उसमें TX और RX दोनों मिक्स आते हैं। Yes, sir. क्या आते हैं? मिक्स। जैसे कि आप जैसे कि छोटी सी बात करो तो चाय छानते हैं, उसमें पत्ती और चाय दोनों मिक्स आते हैं। यस सर। छन्नी से पत्ती अलग चाय अलग कर देते हो। Yes, उसी sir. प्रकार से ये BPF क्या करते हैं, उसमें 2 प्रकार के सिग्नल आते हैं, RX एक RX और TX। को उसको छान के RX अलग कर देता है, TX अलग कर देता है। RX को भेजता अब हम बड़ी अच्छी से तरीके से समझ सकते हैं कि BPF का काम क्या है कि नहीं? यस सर। TX यानी ट्रांसमिटिंग सिग्नल होता है और RX यानी कि रिसीविंग सिग्नल होता है। एक्चुअली हम यहाँ पर वोल्टेज वाली बात नहीं करेंगे TX कि इनपुट है कि आउटपुट है। यहाँ पे हम TX और RX के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं? यस सर। मोस्टली काम क्या होता है? हाँ, अब लिखो, नोट करके लिखना, नोट करके। इसको मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते। हाँ जी। इसको मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते। ज्यादातर वाटर डैमेज,
ज्यादातर वाटर डैमेज, कार्बन और फिजिकल का दिक्कत आता है। खराब होता है। वाटर डैमेज, कार्बन, फिजिकल का दिक्कत आता है। फिजिकल डैमेज का दिक्कत आते हैं। देखो वाटर डैमेज होने पे, उसी में हाँ उसी में वाटर डैमेज होने पे रिमूव करके सही से सोल्डर लगा के फिक्स कर सकते हैं। अंदर से आईसी के जैसा बोल वाला होता है, पिन वाली होती है, आयरन से ही पीपीडी डाल के उसको मिला देना, पॉइंट हो जाता फिर लगा देना। क्या प्रॉब्लम आएगी पर्टिकुलर से खराब है? नेटवर्क की दिक्कत आएगी। इसके खराब होने से इसके खराब होने इमरजेंसी, इस आईसी खराब होने से कौन से लेसन पढ़ रहे हैं? खराब होने से नो सर्विस, इमरजेंसी, इमरजेंसी और कॉल एंड की दिक्कत आती है। इमरजेंसी कॉल एंड एंड इसके खराब होने से क्या दिक्कत आते हैं? कॉल एंड कंटिन्यू से चेक नहीं कर सकते, यस सर, फिजिकल या वाटर डैमेज ही चेक करना पड़ेगा। यस सर, समझे बात को? यस सर। कितने कलर में मिलते हैं? 4 कलर, कौन कौन से? ब्लैक, ब्लू, सिल्वर, गोल्डन। बात समझ में आया? यस यस सर, सर। ब्लैक, कोई भी हो सकता है। सर ये एमआई के ज्यादातर कोनों में ये आता है नो सर्विस, तो इसी रिलेटेड होता है क्या? ध्यान दो इधर। देखो मैं मार्क कर रहा हूँ। मार्क किया? यस सर, इसको नेटवर्क सेक्शन बोलते हैं। यस सर, इसमें से अगर वायर एक भी निकल गया ना, यस सर, तब भी आपके फोन में इमरजेंसी, नो सर्विस या कॉल इन की दिक्कत आएगी। एक भी कोई निकल गया था, सब सीरीज में या लगा। एक ये निकल गया तब भी यही दिक्कत आएंगे, चाहे ये निकल गया तब भी यही दिक्कत आएंगे, ये निकल गया तब भी यही दिक्कत आएंगे, और ये निकल गया तब भी यही दिक्कत आएंगे, ये खराब हो गया तब भी यही दिक्कत आएंगे। चाहे सीरीज में फिजिकली देखा जा सकता है सर। अच्छा पता करना सिखाओ पहले। नहीं नहीं सर 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 कौन से पहले पता करना सीखते हैं। लिखो नेटवर्क सॉल्यूशन। पहले हम रिपेयरिंग सीख लेते हैं, फिर क्लास सीख लेंगे, है ना?
आप पहले जैसे फॉल्ट फाइंडिंग सीखते हैं, फिर बेसिक सीखेंगे, तब प्रेशर डीसी आप जैसे कर रहे हैं आप सब खुदम के बाद में भाग जाते हो और फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर है। नहीं सर, आप जैसे कर रहे हो मुझे पढ़ाए हुए 5 मिनट भी नहीं हुआ, मेरे से आप सवाल के जवाब मांगना स्टार्ट कि नो सर्विस कैसे रिपेयर होगा, ये कैसे रिपेयर होगा। ऐसा लगता है मेरे को मालूम ही नहीं है नो सर्विस में प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम। आप हमें याद दिला रहे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चलो लिख लो। सबसे पहले मोबाइल के आईएमआई नंबर को चेक करेंगे। जब भी नेटवर्क का फॉल्ट आएगा ना, सबसे पहले मोबाइल के आईएमआई नंबर को चेक करेंगे। अब पहले बाहुबली के पार्ट 2 चलेगा, फिर पार्ट 1। दोनों कैसेट है मेरे पास। है कि नहीं? सीखना तो आपको है ना, आप तय करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ऐसे लिखना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप है। एक लिखना, फिर यहाँ पे हम जो लिखाएंगे आईएमआई नंबर को चेक करें, है ना। अगर ये आता है तो ऐसे चलेंगे, अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे वो हम बता देंगे। बात समझ में आया? यस सर। अब प्लीज लेकिन इसको पूरा चलने देना, ऐसा नहीं कि आधा रे बाद में एक फोन दे देना, मैं तुम्हारे लो सर जी चेक करा दूं, फिर वो भी कट हो जाएगा। पहले वो पूरा करवा दो सर। बाद में मैं बता रहा हूँ, तो दूसरा रास्ता चुना है तो इसको पूरा चलाने देना। पहले वो बेटर नहीं लगता है, इधर से भी रिपेयरिंग सीख जाओ, ऐसा नहीं कि इधर से नहीं सीख पाओगे। अगर नहीं सीख पाओगे तो मैं थोड़ी ना कराता। सीक्वेंस वाइज ठीक रहेगा सर। ये भी सीक्वेंस वाइज ही है। ये एक्चुअली फ्रेशर लोग ज्यादा ये परफेक्ट करते हैं कि आपको इस तरीके से सिखाएंगे। सर बेसिक सिखाएंगे। ये इसमें भी तो बेसिक आएगा ना। देखो इसमें कैसे सिखाऊंगा बता रहा हूं। अगर आईएमआई नंबर यहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो हम आगे चलेंगे, अगर नहीं आया तो क्या करेंगे? समझे बात को? समझे बात को? अगर नहीं आया तो इधर क्या करेंगे? अगले नंबर में देखेंगे बेसमेंट वर्जन चेक करेंगे। अगर वो आएगा तो आगे चलेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? एक फ्लो चार्ट के जैसे देखो, सुनो, जैसे हमने पढ़ा था डेट, क्या पढ़ा था? देखो फ्लो चार्ट के जैसे समझाता हूँ। सबसे पहले क्या चेक करना है? बैटरी कनेक्टेड विद जीआर। एनालाइज। क्या करना है? एनालाइज। एनालाइज अगर रहता है, उसमें फॉल्ट रहता है तो क्या करेंगे? मिसिंग कंपोनेंट को लगाएंगे, जो भी इसमें फॉल्ट होगा, है कि नहीं? अगर एनालाइज ठीक है तो क्या करेंगे? जीआर चेक करेंगे, है कि नहीं? जीआर ओके है तो वोल्टेज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? वोल्टेज। अगर जीआर ओके नहीं है, शॉर्ट चेक करेंगे। ओपन के लिए चेक करेंगे, लीकेज, है ना। जिसको बोलते हैं हाफ शॉर्ट, क्या बोलते हैं? हाफ शॉर्ट के लिए चेक करेंगे। जिसको बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर बीपीएच ओके है, वोल्ट मिल रहा है ना, कहाँ चेक करेंगे? बीपीएच और पक पे, है ना। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? अगर मिल रहा है तो फिर पोर्ट डीसी सप्लाई से हम तरह से चेक करेंगे। बात समझे नहीं समझे? इस प्रकार से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप को करते जाना है। बात समझे नहीं समझे? इधर से भी सब पढ़ा देंगे, आप रास्ता तय करो, हम उसमें भी वही पढ़ाएंगे जो हम पढ़ाना होगा। आपके लाइफ में जो इजी है वैसे लिखो। आप 2 मिनट के तसल्ली हो जाएगा, चलो भाई हमारे हिसाब, लेकिन पढ़ाएंगे वही, उसमें भी वही डाल देंगे, है कि नहीं? यस सर। पढ़ाएंगे तो वही ना जो हमें पढ़ाना है। आप बोलो ये रास्ता उठा के उस रास्ते पर रख देंगे, घुमाएंगे कहीं से मिल वही रास्ता जाएगा, है घुमाएंगे किधर से मिल जाएगा वही रास्ता। है कि नहीं? आप टेंशन मत लो, बोला नहीं तब गाड़ी मोड़ो, उधर से भी वही रख देंगे, उठा के इधर से इधर आ जाए, पढ़ाएंगे फिर भी वही। आप भी खुश, हम भी खुश, है कि नहीं? सबसे पहले मोबाइल की क्या चेक करोगे? सर
IMEI नंबर है ना? अरे मैंने वहां गलत लिख दिया नहीं, खड़े होकर लिखूंगा, यहाँ से माउस से लिखने में टेढ़े मेढ़े से लिखते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? अरे अगर आई में नंबर नहीं है तो क्या करोगे? क्या चेक करोगे? लिखो बेसबैंड चेक करोगे। क्या चेक करोगे? कैसे चेक करते हैं? मोबाइल के अबाउट में जाकर जहाँ पे आप फाइल वगैरह के वर्जन चेक करते हो ना, अबाउट में है ना? अगर वहां पे बेसमेंट वर्जन अननोन है, बेसमेंट नहीं है, अगर आईएमई नंबर नहीं है तो क्या चेक करोगे? बेसबैंड। अब याद लिख देंगे बेसबैंड। ओके होगा तो आगे चलेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे? बात समझे नहीं समझे? यस सर। बात समझे नहीं समझे? सबसे पहले WTR को चेंज करोगे। WTR चेंज। ऐसा रिपेयरिंग समझ में आ रहा है? नहीं सर। यस सर। कहना नहीं सर, अब इससे आसान क्या होगा? अब इससे क्या आसान होगा? बल्कि ये ज्यादा अच्छा है ये वाला। यस सर। इतना पढ़ाने के बाद भी लास्ट में बोलोगे सर जी लिखा दो, तो मैं इससे अच्छा सोच रहा हूँ लिखाते लिखाते क्यों न पढ़ा दूं, है कि नहीं? अब अगली बैच में जो हम पढ़ाएंगे ना, सारे प्रॉब्लम इसी हिसाब से लिखाएंगे। लाइट, चार्जिंग, ग्राफिक्स सब इसी फ्लो चार्ट के ना सब लिखा देंगे। हैं? क्या लिख लो ना, खुद से आता तो है, लिखना ही तो है। लेखक तो बना ही दिए, लिख लो। हाँ, WTR चेंज करोगे। यस सर। जैसे WTR चेंज करने से 99% प्रॉब्लम आपका है, आईएमई नंबर आ जाएगा, बेसमेंट भी आ जाएगा, है ना? अगर 1% नहीं आता है तो करोगे सॉफ्टवेयर। क्या करोगे? अगर सॉफ्टवेयर करने से भी नहीं आता है तो कानून के अनुसार QCM को QCM डालना पड़ेगा। वो नेटवर्क फाइल होता है, मान लो किसी ने लॉक खोला, पूरा एरेज ही मार दिया, आई मीन बड़े सब निकाल दिया उसकी। होते हैं एक से हेवी ड्राइवर होते हैं, लॉक खोला तो पूरा ही झाड़ू पोछा सब लगा दिया, नहीं बोला साफ कर दो, पूरा ही साफ कर दिया। कचरे पे साफ तो छोड़ो, जो साफ वो भी साफ कर दिया। जब नेटवर्क फाइल रहेगा ही नहीं तो आईएमई नंबर शो ही नहीं करेगा। बार बार तुम फ्लैश कर करके परेशान हो। एक बार फ्लैश किया नहीं आया तो इसका मतलब फ्लैशिंग से दिक्कत नहीं है ना, 4 बार वो करने से थोड़ी ना आ जाएगा। UMT में तो कई बार नेटवर्क फाइल फिक्स करने का ऑप्शन दिया हुआ है, UMT वाला डोंगल में। एक बार शायद 4A था, रेडमी का 4A था, उसने फ्लैश किया, उसकी बेसमेंट वर्जन भाग गया, आईएमई नंबर नुल हो गया। तो UMT को लगा करके उसको फिक्स किया था, EMI में बहुत होता है। हाँ, UMT में लगा करके उसको फिक्स किया था, आ गया बिना QCM डायरेक्ट। समझे बात? तो ये नॉलेज होना चाहिए। QCM डालोगे, बेसमेंट वर्जन आ जाएगा, आईएमई नंबर नहीं आएगा, आईएमई नंबर को चढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो कस्टमर का बिल चाहिए होगा, QCM, इसी में QCM है ना। मान लो बेसमेंट ओके है तो आईएमई नंबर पाई जाएगा, बेसमेंट ओके तो आईएमई नंबर राइट करोगे, यानी कि उसका बिल ले करके उसी सॉफ्टवेयर से कर लोगे। अनलॉक टूल वगैरह से होता है, हमारे में तो है नहीं है, UEFI वगैरह तो होता नहीं है। आपका अनलॉक टूल या UMT या चिमेरा टूल वगैरह से होता है, वो नीचे ही भरत सर बता दिए होंगे आपको टूल्स का नाम, बाकी का ओपन कोई नहीं बताएगा, आप जा करके
www.youtube.com पे सर्च मार लेना कि कैसे चढ़ाते हैं। वहाँ तो परमाणु बनाने के भी फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, बनाने वाला होना चाहिए, है कि नहीं? वो कोई बताएंगे नहीं कि घर में बिठा के देखो ऐसे ऐसे परमाणु बम बनाते हैं, तो अगले दिन उसी उठा ले जाएगा ना। अरे यूट्यूब पे ही लिखना यूट्यूब को कैसे हैक करें, वो भी बता देगा तरीका, उल्टा तुम्हें हैक कर लेगा, है कि नहीं? बेसमेंट आईडी नहीं है तो ये मेरे को चढ़ा के नहीं, बेसमेंट वो जाएगा बीच था। में गूगल ऐड किया था ना, कुछ भी चाहिए गूगल से पूछो, तो एक ने पूछ लिया गूगल को कैसे हैक करें, कह रहा सीधा सीधा गर्दन पे यहाँ, है कि नहीं? किसी और के बारे में पूछा होता तो उसे गूगल के बारे में पूछ रहा है, गूगल को कैसे हैक करें। उंगली पे लगाया तो गर्दन पे चढ़ गया। गूगल ने जिसको हैक किया वो लेके कह रहा है ठीक है बताता हूँ, एक काम करो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ आपको मैसेज भेजता हूँ। गाली देता है गूगल उधर से? अगर गूगल को जिसने कर लेगा तो गूगल जॉब में लगेगा नहीं, सबको थोड़ी लगते हैं, किसी किसी को बग निकालने वाला होता है। हाँ ठीक है जी, वो पता करते रहे ना गूगल को कैसे हैक करें, है कि नहीं? परमाणु बम कैसे बनाए, फिर सीधा नशा वाला ले जाएगा ना उठा के। छोटे मोटे क्या नौकरी करता है पूरे में, नशा में काम करेंगे नहीं। हाँ तो वो समझ गया ना वो वाला कहानी, यहाँ तक अगर ठीक है ओके, तो अब हमें सिम लगाना है। क्या करना है? सिम लगाना है। सिम लगाना है। सिम लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो अंदर देखे होगे बैंड होता है, 2G बैंड, 3G बैंड, 4G बैंड आते हैं ना अंदर, उसमें क्या बोलते हैं मैनुअल टेस्ट। मैनुअल में नहीं, वो नहीं, एक आता है कैरियर करके कुछ आता है, कैरियर करके कुछ आता है, उसके अंदर 2G बैंड, 3G बैंड, 4G बैंड लिखा रहता है, ऑटो बैंड 2G 3G 4G लास्ट में लिखा होगा ऑटो लिखा रहेगा। आपको सबसे पहला उसको एक एक करके सिलेक्ट करनी है। क्या करनी है? यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं बैंड को सिलेक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे? है ना, बैंड। अब यहाँ पे दो कारण होंगे, या तो बैंड सेलेक्ट होगा या तो होगा ही नहीं, है कि नहीं? हम नहीं वाले इधर चल रहे ना, नहीं इधर चल रहे, ये इधर चल रहे, है कि नहीं? एस नीचे की तरफ चल रहे हैं, नहीं उधर की तरफ जाएंगे। करना क्या है? हैंड ट्रांसलेशन देना। आप ये मत कहना सर ये लो मोबाइल चेक करके दिखा दो, पहले पढ़ा लेने देना, करा दूंगा, कोई इसका कोई इशू नहीं है ना। क्या चेंज करोगे? बैंड। अगर बैंड चेंज नहीं होता है ना तो WTR को चेंज करोगे, WTR चेंज होगा। क्या होगा? बात समझे नहीं समझे? कई बार तो आपको 2G सेलेक्ट हो जाएगा, 3G नहीं होगा, 4G नहीं होगा, और कई बार 2G 3G होगा, 4G नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर खाली 4G सेलेक्ट नहीं हो रहा तो खाली 4G पे चेंज कर देना। 4G को गेट मार देते तो आ जाता है। अरे आजकल का नया फोन में ना 4G ऐसी ही ज्यादातर खराब होता है, क्योंकि हमेशा लोग 4G मोड पे ही चलाता है, और 2G 3G को लोड देता ही नहीं है, और बेचारा जिंदा रहता है। कोरोना में कौन बचा था? जो आलसी था, है कि नहीं? जो ज्यादा समझदार था फंसे वही थे। ठीक है जी। मान लो 3G सेलेक्ट हुआ, 3G में टावर आ गया, 2G में भी टावर आ गया, अरे तो WTR सही है, एंटीना सही है तभी ना आ गया। 4G नहीं आया तो 4G को ना चेंज करोगे। हाँ, बात समझ में आया नहीं आया? नहीं आया, वेरी गुड। अब देखो, अब अगर यहाँ पे बैंड्स आपका सेलेक्ट हो रहा है तो आगे की तरफ जाएंगे, है कि नहीं? यहाँ पे ऑटो से मैनुअल करेंगे। क्या करेंगे? ऑटो से मैनुअल। जो
ऑटोमेटिक लिखा होता है ना नेटवर्क, उस पर क्लिक करोगे तो मैनुअल का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? मैनुअल करेंगे, लिखो ऑटो से मैनुअल करेंगे। मुझे कोई बताएगा कि जब मैनुअल करेंगे तो उस वक्त क्या आएगा? ऑपरेटर का नाम आता है ना, एयरटेल, वोडाफोन, जियो आता है लिख करके, आइडिया, एयरटेल लिख करके आते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे जैसे हमने मिला ऑटो सब मैनुअल करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे लिस्ट आएगा। क्या आएगा? हाँ, लिस्ट। यहाँ मैं लिखता रहा हूँ ऑटो मैनुअल, है ना। इसके नीचे लिखूंगा लिस्ट। अब लिस्ट अगर नहीं है तो क्या करेंगे? है तो क्या करेंगे? कैरियर लिस्ट। हाँ, अब यहाँ पे लिस्ट आएगा। अगर लिस्ट नहीं आता है क्या, तो हम क्या करेंगे? ऐसा सुनो मेरी बात, आपने टीवी ऑन किया, अब वहाँ चैनल का लिस्ट नहीं आ रहा है, ऑन किया, स्विच वगैरह सब लगाया, आ रहा है वहाँ पे नो सिग्नल। आपने चैनल सर्च कर रहे, कोई है ही नहीं, तो तुम टीवी चेंज कर दोगे? एंटीना एंटीना चेक करोगे, रिचार्ज है या नहीं वो चेक करोगे ना, या छतरी खोल के नीचे? ऐसे ही कई बार फोन, कस्टमर के फोन में ना खराब सिम लगा देता है। क्या लगा देगा? तब भी बोल देगा नहीं आ रहा है। कई बार सिम भी खराब होते, ऐसा नहीं कि फोन के ही दिक्कत होते हैं, ऐसा नहीं है। एक आध बार दूसरी तीसरी सिम डाल के देख लेना। एयरटेल है तो जियो का डाल के देख लेना, जियो है तो एयरटेल वोडाफोन का डाल के देख लेना। कसम खा के नहीं है कि उसी पे टावर आएगा। बात समझे नहीं समझे? कई बार आपने ऐसा कभी सिचुएशन देखा जो दुकानदार उनके पास आया होगा, सिम खराब था, नेटवर्क नहीं आ रहा है, सिम के वजह से नेटवर्क नहीं है कि नहीं? अरे बहुत से तो चालाक आदमी पता है क्या कहता है, तुम्हारा तो सिम तो चल ही नहीं रहा, सिम तो तुम्हारा ठीक है, एक काम करो इसमें सिम में सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। आधार कार्ड तो रहता है, वो निकाला, अगर मारो जरा अंगूठा लगा तुरंत करा, उसको लगा के बोलेगा ठीक है, जो एग्रीमेंट वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह सब करके रखता, आधार कार्ड तो ले ही लेता उसका भी पैसे ले लेता है। समझे क्या? मेरे साथ भी हुआ था सर ऐसे। ऐसे कस्टमर की सिम खराब थी, 200 रुपये बताए थे उसको, तो उसको मैंने चेक करी, दूसरी सिम काम कर रही थी, लड़की ने पकड़ा हुआ फोन, तो मैंने क्या करा, सिम मैंने छुपा दी, मैंने अंदर सिम मिस हो गई है, तो उसको 50 रुपये दे दिया अलग से। अरे मेरे पास एक MTS का मोबाइल आता जब के जमाने में, उसमें ना सिम नहीं पकड़ता था तो फोन पूरा चालू नहीं होता था, याद है ना? वो रुका रहता था, सिम करता था कई बार, MTS पे रुका रहता था, तो उसमें ना सॉफ्टवेयर वगैरह सब कर लिया था उसने, जहाँ नहीं दिया, तब उसका फोन पूरा चालू नहीं हो रहा था, है ना? सॉफ्टवेयर हो जाता था, फोन पूरा चालू नहीं होता था। जब मेरे पास मैंने देखा सिम का एक पिन नहीं होता, नीचे दबा हुआ था, समझे क्या? मैंने 200 रुपए लिए सिमटी से उसको टक से खुद ही भाग गया ऊपर, सिम लगाया, तुरंत MTS लिख के आया, नेटवर्क आया, है ना? ला भाई
ऐसे वो कहता किया तुमने चिमटी से। अब मैं सोचा उसको बताऊं क्या, मैं बोला मैंने शॉर्ट कर दिया एक चीज तो चलेगा। शॉर्ट करके पैसा कमा लिया तुमने। कई बार तो बैटरी कनेक्टर पे एल के है कि नहीं? अब मैं उसको क्या बोलूं, अब बोलता तो पैसे नहीं देता वो, कह रहा मैं बोला कई बार शॉर्ट करने से भी चलता है फोन। वो कैसा लगा शॉर्टिंग का तुम निकालने के पैसे ले रहे हो, शॉर्ट करके पैसे ले रहे हो। अरे यार कभी कभी ना शॉर्ट करने के बाद चलता है, कई बार निकालने के बाद चलता है, सिचुएशन होता है। है कि नहीं? क्या बोलेगा उसको, सामने कस्टमर खड़ा है, हो गया वो चालू हो गया, बातों बात में लगा दिया सिम कार्ड डाल के पूरा चालू हो गया। कह रहा अच्छा क्या किया है ना। एक आप सबके साथ भी आया होगा, जियो का फोन में चार्जिंग कनेक्टर डाला नहीं, वो तो एक्सीडेंट है। चार्जर लगाया, बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करते थे, क्योंकि आदत था ना चार्जर कनेक्टर लगा के चार्जिंग जगह पे वोल्टेज चेक करना, इसे चाटता था जीभ से। तो अगर करंट मारता था जीभ पे तो इन्हें कि चार्जर का वोल्टेज आ रहा है, उसमें तो आता ही नहीं है। और 2-3 चार्जिंग जैक लगा दिया उसने, समझ रहे, 2-3 लगा दिया, अब भी नहीं आ रहा। तो बोला यार लगता है इसकी आईसी खराब है, फाइनल जो लगा था उसी का लगा पैक करके छोड़ दिया, चार्जर भी लगाया छोड़ दिया। कस्टमर आया उसको दिया, वो चार्जर लगाया, चार्जिंग चल रहा है, तो बोला कितने पैसे नहीं। अब वो सोच रहा है वोल्टेज तो आ नहीं रहा, चार्जिंग कैसे होगा नहीं। अब बोला अच्छा 2 मिनट देख लो, परसेंटेज भी बढ़ रहा है ना। फिर वो बोला अच्छा ठीक है 100 रुपए दे दो। नहीं वो समझ में उसको लास्ट में भी नहीं आया था यार, आखिर वोल्टेज तो आ नहीं रहा था, चार्जिंग कैसे चल गया। ऐसा कभी सिचुएशन हुआ है आप सबके पास? है नहीं हुआ है, मतलब पहले अपडेट हो गए थे फोन बनाने से पहले। मेरे साथ तो हुआ, इस बस में बोल रहा हूँ, समझे क्या, मेरे साथ तो हुआ है, इस बस में बोल रहा हूँ। हमने सोचा तो क्या ध्यान दे, कस्टमर कहता है कितने पैसे दो, बोला चल रहा है ग्राहक, समझ में आया। अच्छा जियो में भी नहीं आता है ना। नहीं तो पहले क्या करते थे, डेढ़ फोन को चार्जर लगा के बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करते थे, नहीं आता तो चार्जिंग ऐसी खराब मानते थे। अब तो ओके में ही नहीं आता है, और उसके चक्कर में 2-3 ऐसी चेंज कर देता है चार्जिंग का, समझे ना। डायोड उल्टा लगा के तब चार्जिंग हुई थी जियो में एक फोन। हाँ वो जो है रेगुलेटर डायोड नहीं आया, ऐसा क्यों उल्टा लगा दे डायोड तब तो चार्जिंग हो रहा है, वैसे चार्जिंग कई बार होते हैं ना, जैसे किसी कंपोनेंट पे कार्बन लगे है ना, अब तुम ज्यादा ईमानदारी दिखाने के लिए कार्बन साफ कर दोगे ना, प्रॉब्लम आ जाते हैं फोन में, समझे क्या। कार्बन था सही चल रहा था, साफ कर दिया खराब हो गया, इसको बोलते हैं पड़ी लकड़ी ले लेना। लाइट भागती है होल्डर लगा के दे दिया, पानी पड़ा तो फ्रेश नहीं किया, बोला फ्रेश कर दो, फ्रेश किया तो सब गोल। पहले से ही चल रहा था, साफ किया उल्टा खराब हो गया। ऐसे क्यों होता है सर? ऐसे क्यों? अरे क्या, अरे मैंने देखो मेरे साथ ऐसा लाइट वाले कैपेसिटर पे थे कार्बन, मैंने फोल्डर बिठा के दिया तो मैं बोला हो सकता है कल 2-4 दिन में खराब होके ना आ जाए, उस कार्बन को तोड़ दिया, जो लाइट भागा कैपेसिटर 3-4 लगा दिया, लाइन में जीआर आ रहा है, सब चीज बूस्ट कॉइल तक चेंज कर दिया, लाइट ऐसी चेंज करके लाइट जल ही नहीं रहा, वोल्टेज भी आ रहा है, ऐसा नहीं वोल्टेज नहीं बन रहा, वोल्टेज भी लाइट ऐसी एकदम धनाधन दे रहा है 18 वोल्ट, तब भी लाइट नहीं जल रहा है फोल्डर। लास्ट में उसको 6 पिन की लाइट ऐसी से बाईपास करके तब दिया मैंने। सोचो एक खाली तोड़ने की वजह से 2 दिन लगे थे उस फोन के अंदर, अब पैसे सिर्फ फोल्डर का दिया था उसने, फ्री में लाइट सेक्शन रिपेयर करके देना पड़ा, 2 दिन लगे थे उस लाइट सेक्शन को बनाने में। वोल्टेज मिलने के बाद भी लाइट नहीं जल रहा था, समझ में नहीं आता कि वो क्या रहा है, समझे क्या। मैं बोला अब तो इसको ना खाली इतना वोल्ट बना के एनोड पे दे दूंगा, चाहे जो हो जाए सो हो जाए। तो 6 पिन की मार्केट में लाइट ऐसी बने बनाए आती है ना, वो लगा के बाईपास करके जब लास्ट में दिया,
अब वो ऐसी चला ही नहीं लास्ट तक, उसकी डायग्राम भी नहीं था मोबाइल का, जो कुछ पढ़ भी पाते उसके बारे में, भाई एक क्या था यहाँ पे, सिर्फ क्या चीज, एक कार्बन लगा था उसको तोड़ने के चक्कर में, समझे। इसमें से आप जो कार्बन आता है पहले मैं ऑन करके देखता हूँ, ऑन और सब चीज हो रहा है तो वैसे ही छोड़ दो उसको, कुछ करने की जरूरत नहीं जो है। प्रॉब्लम आई उसे ठीक करो। हाँ, जो प्रॉब्लम आई उसी को ठीक करो, ना ज्यादा नेता मत बोलो तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। जिसको है उसको रिपेयर करके हाँ बस, और क्या करना। तो यहाँ समझो अगर लिस्ट नहीं आता है तो आपको WTR और एंटीना लाइन है ना, क्या काम, किस पे काम करोगे? WTR और एंटीना लाइन, WTR और एंटीना लाइन। एक दो पॉइंट और है रिपेयरिंग के लिए बस, समझे बात को। कब कौन सी ऐसी पे काम करनी है आपको पता चल जाएगा। अगर लिस्ट नहीं बना तो किस पे काम करोगे? WTR और एंटीना लाइन पे सर, या एंटीना लाइन पे काम करोगे। अब मान लो लिस्ट बन जाता तो क्या करते हो? सेलेक्ट करते हो ना, रजिस्टर्ड करते हो ना। होम नेटवर्क को जियो है तो जियो, एयरटेल है तो एयरटेल। यहाँ पे ना सुनो, यहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो 2G 3G ओके है तो 4GPA, 4GPA को HRC करेंगे, हीट रिसोर्ट एंड चेंज, समझे क्या? हाँ, हाँ, HRC का मतलब हीट रिसोर्ट एंड चेंज। अगर 2G 3G पे चल गया, क्या हो गया? 2G 3G पे चल गया। कई बार सेलेक्ट करोगे तो नहीं होगा सेलेक्ट, लेकिन 2G पे सेलेक्ट करोगे ना हो जाएगा, 3G पे करोगे 3G का हो जाएगा, 4G का फेड हो जाएगा। तो आपको क्या काम करनी है? 4G पे काम करना है सर। ये चीज बात समझे नहीं समझे? हीट रिसोर्ट एंड चेंज। रिसोर्ट का मतलब क्या होता है? वाटर डैमेज था, निकालेंगे उसको, रिवोल्व करके 4GPA को रिवोल्व करके वापस से उसको फिक्स कर देंगे बोर्ड में। कई बार बहुत से लोग ना आयरन से उसको बराबर करके, सारे बोल बराबर नहीं बनते तो कोई चिपकते कोई नहीं चिपकते, उसकी भी एक्सटेंसिल आता है, आपको उससे रिवोल्व करके फिर बिठाएं तो ज्यादा अच्छा होता है, सक्सेस अच्छा रहेगा। तो एक ही एक्सटेंसिल में सब आ जाते हैं, 2G 3GPA का रिवोल्विंग। समझे बात को? हाँ। अब साथ में एक और चीज करोगे क्या? बीपीएफ को भी चेक करना पड़ेगा, अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो वो क्या बोलते हैं? सेलेक्ट नहीं, लिस्ट में बीपीएफ नहीं है, लिस्ट में बीपीएफ नहीं है, टेंशन मत लो। नहीं, लिस्ट में नहीं है, सेलेक्ट वाले में है। इसके अगला ऑप्शन यहाँ तक लिख लिया ना, कोई कंफ्यूजन है यहाँ के बीच में? अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम WTR को नहीं पहचानते होगे, ज्यादा से ज्यादा तुम 4GPA को नहीं पहचानते होगे, यही ना एक परेशानी रहेगा। अब हमें अगर इसको डायरेक्ट बोर्ड पे ही बता दे, देखो ये 2GPA है, 4GPA है, ये एंटीना स्विच है, ये है वो, तो आसानी होगा नहीं होगा? अब हमारा टारगेट बन गया कि हमको ये IC को देखना, भाई पहचानना है किधर है किधर नहीं है, ये टारगेट रहेगा। उसको मैं बोर्ड पे बता दूंगा, देखो भाई ये नेटवर्क IC है, ये 2GPA है कि नहीं, ये 4GPA है, तभी वही पहुंचे नहीं पहुंचे बताओ। हाँ, वो अलग, वही तो प्रॉब्लम था ना, बैंड चेंज नहीं हो रहा, तो अब यहाँ तक थोड़ी ना आएंगे। बैंड क्या है सर? मोबाइल के सेटिंग में जाओ, नेटवर्क सेटिंग में जाओ, ऑपरेटर नेम में आएगा बैंड, वहाँ लिखा होगा 2G बैंड, 4G बैंड, किसी में HB LB मीडियम बैंड लिखा होता है, किसी में 900 1800 2100 मेगाहर्ट्ज के होते हैं। एक ही साथ लिखा रहता है। हाँ लिखा रहता है ना, मेगाहर्ट्ज के हिसाब से भी लिखा रहता है ना। बेस बैंड है
बेसमेंट बोलते हैं बेसमेंट ऊपर है, बी बेसमेंट अबाउट में जाके चेक करते हैं, जहाँ सॉफ्टवेयर वर्जन ये सब दिखाता है, मोबाइल का कौन सी मॉडल है, और बैंक वहाँ दिखाएगा आपका बेसमेंट वर्जन। कहाँ दिखाएगा? देखो मैं दिखा रहा हूँ, देख लो, मैं दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। पहले मैं आप सबको बेसमेंट वर्जन चेक करना बताता हूँ। क्या चेक कराता हूँ? हाँ, बेसमेंट वर्जन। ठीक हो, ये तो मैं ही लग रहा हूँ। सेटिंग में जाओगे, हाँ मैं दिखा दूंगा बड़ी वाले कैमरे में, टेंशन नहीं लो। एप्पल वाला भी दिखाएगा। उसी के ड्रोन खरीदो। कुछ भी ऐसी बातें नहीं बोलते पब्लिक में। सेटिंग में जाने के बाद नहीं तो कोड लगा कोई एप्पल को। क्या करके मारे टेंशन क्या आ गया? देखो अब ठीक है। यहाँ से आपको अबाउट में जाना है। अबाउट में जाने के बाद डिवाइस में, अच्छा एंड्रॉइड में जाओगे। कई बार सेटिंग थोड़ा सा हो सकता है कि आपका अबाउट में मिल जाए, डायरेक्ट मिल जाए। यहाँ देखो सबसे पहले क्या दिखा रहा है, एंड्रॉइड वर्जन, एंड्रॉइड सिक्योरिटी। इसके सबसे नीचे आपको देखो यहाँ बेसमेंट दिख रहा है, बेसमेंट वर्जन। बेसमेंट में नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अगर ये नंबर की जगह लिखा था अननोन, क्या लिखा रहता है? अननोन। तो आपके फाइल में आईवे नंबर शो नहीं करेगा। बात समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो यहाँ पे क्या चेक करते हैं बताऊं? बेस बैंड। क्या चेक करते हैं? बेसमेंट वर्जन। आप खाली बैंड कहाँ पे चेक करते हैं? यही बोल रहे हैं ना? यस सर। तो उसमें फिर से जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में अब आपको जाना है नेटवर्क। कहाँ जाना है? नेटवर्क। अब यहाँ से सिम कार्ड, कहाँ जाओगे? सिम कार्ड। अब देखो कौन सी फोन की चेक करना है वो देख लेना। यहाँ देखो, अब मैंने क्लिक किया, यहाँ देखो क्या लिख कर क्या आ रहा है, 2G 3G 2G 3G 4G 5G होगा तो यहाँ पे SLS देकर 5G लिखा रहेगा। बात समझे नहीं समझे? अभी मेरा कहाँ पे सेलेक्ट है? अब मैं देखो 2G पे सेलेक्ट करूंगा, हालांकि मेरा जियो का सिम है तो सेलेक्ट होगा नहीं, मार के भगा देगा मेरे को, बट लेकिन सेलेक्ट हो गया 2G में, है ना? नेटवर्क भाग जाएगा। लेकिन नेटवर्क नहीं। देखो अब हम क्या, हमने कौन सा सेलेक्ट कर दिया? सेलेक्ट हो रहा है ना? तो मेरा फोन का कौन सी आईसी ठीक है? 2G ऐसी ठीक है, 3G 4G ऐसी ठीक है। WTR ठीक है ना? यस सर। अगर ये सिलेक्ट नहीं होता है तो डायरेक्ट आप WTR को चेंज कर सकते हो, यानी कि आपको ये पता चल गया कि भाई हमारा फोन का WTR खराब है। बात समझे नहीं समझे? अब मैं वापस से इसको 4G पे सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि भैया नेटवर्क से तो लाने हैं ना। ये सर आईसी तीनों की अलग अलग होती है देखो आ गया हुआ है ना? बात मेरा समझ में आया या नहीं आया? बैंड और बेस बैंड पता चला कहाँ होता है? क्लियर हुआ? अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इतना कर लिया, अब हमको वापिस से सेटिंग में जानी है।
है ना। फिर से नेटवर्क में जाएंगे और यही आपको देखोगे तो सिम कार्ड में ही, जैसे मान लो मेरा जियो का सिम है तो इसमें गए तो यहाँ पे आपको नीचे देखोगे तो ऑपरेटर नाम लिखा हुआ है, दिख रहा है। इसमें गए तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑटोमेटिक है। क्या है, मैं इसको ना मैनुअल कर दूंगा, देखना तो मैनुअल में ऑटोमेटिक सर्च करने लगा। यहाँ पे देखना कुछ देखो, यहाँ पे सर्चिंग लिख करके आ रहा है। ओहो मैंने सर जियो में नहीं होगा सर, जियो 4G है। नहीं देखो मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आप सब कर सकते हो वैसे अपने अपने जब भी फोन रिपेयरिंग के लिए आएंगे तो यहाँ पे ढेर सारी कंपनी के ना ऑपरेटर के नाम आएंगे। यहाँ तक मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। यहाँ तक चेकिंग करने के लिए आपको फोन खोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है या नहीं। और यहाँ से भी पता कर सकते हो आपके फोन में क्या दिक्कत है, ताकि खोलने से पहले हम ये नॉलेज हो जाए और उसी पे जाके काम। यहाँ तक बात समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। अभी सेलेक्ट वाला हमने ऑप्शन बताया ही नहीं है, इसमें थोड़ा सा और भी कोई आईसी ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आईसी। हाँ थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो अभी यहाँ लिस्ट तक समझ में बात आया नहीं आया, अब क्लियर है ये सब, है ना। अब लिस्ट आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। क्या करेंगे, ओके ओके करेंगे। क्या करेंगे, ओके। अब अगर ओके हो जाता है तो बल्ले बल्ले, यहाँ लिख देगा बल्ले बल्ले, पैसे लेंगे। कई बार यूपी से दिल्ली आता है तभी नेटवर्क नहीं आता, यही करने के बाद नेटवर्क आ जाता है। ला भाई 100 रुपए तो दे दे यार कम से कम, है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे, है कि नहीं। बात को समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ। क्या आप इस तरीके से चेकिंग नहीं कर पाओगे, कर लेंगे ना। इतना करना कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात को जरा समझना। इतना करने के बाद ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगा, ये वो नहीं भाई साहब, इतना तो कोई भी कर सकता है कि नहीं। हाँ अगर ये ओके नहीं होता है तो सबसे पहला काम क्या करोगे, मोबाइल में एक होता है APT-IC। क्या होता है, APT का पूरा नाम होता है एवरेज पीक टाइम। इस आईसी के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, WTR के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, 4G-PA के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। एवरेज पीक टाइम, एवरेज पीक टाइम एक्चुअली क्या होता है कि जब 4G नेटवर्क आया ना तो उस वक्त एक समस्या आया। अगर हम मोबाइल को ट्रेन में लेकर के सफर कर रहे हैं, एक जगह है तो ठीक है, ट्रेन में जा रहे हैं तो कभी 2G पकड़ रहा है, कभी 3G पकड़ रहा है, कभी 4G पकड़ रहा है, कभी नो सर्विस हो जा रहा है कि नहीं। और उसके चक्कर में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जा रहा था। क्या हो रहा था, ये जो यूजर होते हैं उसने शिकायत किया तो कंपनी उसके सलूशन के लिए सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो ये पाया गया कि जब आपका फोन में ना वीक नेटवर्क होता है, क्या होता है, वीक नेटवर्क, उस वक्त आपके पीए जो लगे ना पावर एम्पलीफायर, जैसे 2G-PA 4G-PA, उसको नेटवर्क लाने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। इस वजह से मेहनत करेगा तो एम्पियर लेगा ज्यादा, एम्पियर लेगा तो बैटरी हो जाएगा ड्रेन। बात समझे नहीं समझे। कंपनी सोचा क्यों ना पीए और बैटरी के बीच में एक आईसी लगा दे, जैसे कि पावर आईसी और बैटरी कनेक्टर के बीच में चार्जिंग आईसी लगा दिया है ना, वैसे ही बीच में एक आईसी क्यों ना लगा दे। जब वीक नेटवर्क आएगा ना तो वो खुद से एम्पियर बना के देगा। बात समझे नहीं समझे, खुद से एम्पियर बना के देगा। जब फुल आएगा तो और रोक देगा, लेकिन बैटरी से ज्यादा लेगा नहीं। बात समझे नहीं समझे। तो उसी आईसी को बोलते हैं APT-IC। क्या बोलते हैं, इसका नाम है एवरेज पीक टाइम।
बात समझे नहीं समझे? एवरेज लिख जाएगा। और इसमें जब आउटपुट होगा ना उस लाइन पे लिखा होगा वोल्टेज बीपीए। क्या लिखा होगा? जैसे एपीटी बीपीए लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ये सारे नाम मैं आपको चेक कराऊंगा समेटिक में, समझे नहीं समझे? बीपीए एपीटी समझ लेना। बीपीए का मतलब होता है वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर, यानी कि वोल्टेज जा रहा है पावर एम्पलीफायर के लिए। समेटिक में किस नाम से मिलेगा? एपीटी बीपीए। लेकिन आईसी का नाम क्या है? खाली एपीटी। क्या है? एपीटी। जैसे पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, वैसे इसका नाम है एपीटी आईसी। बात समझे नहीं समझे? इस आईसी की पहचान क्या है? ये स्मॉल साइज का मिलेगा, इसके बाजू में एक बूस्ट कॉइल मिलेगा। क्या मिलेगा? स्मॉल साइज का होगा ये आईसी। साइज में बिल्कुल छोटा, देखने में लाइट आईसी दिखेगा, एकदम छोटी सी। बगल में एक बूस्ट कॉइल होगा। समझे बात को? ये दो ही जगह मिलेगा, या तो बैटरी कनेक्टर के बाजू में या तो 4G पीए के बाजू में। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है पहचान का। बात समझे नहीं समझे? हालांकि एपीटी आईसी का पूरा कुंडली बता करके आपको दूंगा। इसमें Redmi 9 पावर में देखे हो, जब डेट आता है ना, यही एपीटी आईसी पे हीट मारता है तो फोन चालू हो जाता है। Redmi 9 पावर का भी डेड मोबाइल आ जाए उसके पास, वो डीसी पे लगाओगे तो होल्ड करेगा। क्या करेगा? होल्ड करेगा। तो उसमें करना क्या होता है? हल्का सा पेस्ट लगाया एपीटी आईसी पे, हीट किया, फोन ऑन। 4G पीए पे 9 पावर पोको X2 में। समझे बात को? ये उसकी डीएनए प्रॉब्लम है। क्या है? एवरेज पीक टाइम। तो बताओ भाई, जब आपका फोन में नेटवर्क रजिस्टर्ड नहीं होगा, सबसे पहले कौन सी आईसी को चेक करोगे? एपीटी आईसी। एपीटी आईसी। बात समझे नहीं समझे? अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ इतना नहीं। एपीटी आईसी पे वोल्टेज कोई आउट इनपुट तो जाएगा बीपीएस। क्या जाएगा? आउटपुट की ना 0.6 से लेकर 3.7 तक देता है। कहता है जैसा लोड है ना वैसा। बक लाइन पे वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा था, तुमने क्या बोला था? सीपीयू का इशू है। अब इस पे फ्लक्चुएट होगा तो इसका मतलब ठीक है। क्या? सीपीयू नहीं, एपीटी आईसी। कहीं तुम इसका भी नाम बग में लिख के मार दो सीपीयू रिमोट, अरे नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा इसके वजह से, फोन डेड नहीं होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा? डेड नहीं होगा। बग होगा तो डेड ही हो जाएगा ना। इससे दिमाग लगाओगे ना। ऐसा थोड़ी ना जिसमें भी फ्लक्चुएट और सीपीयू मार देंगे रिमोट। अरे कंपनी ने वैसे ही बनाया है इसको ताकि बैटरी बैकअप बचाया जा सके। समझे ना बात? मोबाइल में एपीटी आईसी जरूर होगा। ज्यादा महंगे फोन में 5G में तो 3 होते हैं एपीटी आईसी। एक एपीटी आईसी एक पीए को देगा, दूसरे 3-4 पीए लगे तो सबको एक एक एपीटी देगा, और एक एपीटी अलग से देगा तो वो इस एपीटी को आईसी देगा सप्लाई। समझे बात को? तभी देखते हो ना ज्यादातर महंगे फोन के अंदर ना बैटरी कम एम्पियर का लगाता है, और तब भी बैकअप देता है 5000-6000 में इसका। समझे क्या? इस आईसी से निकालेगा, दूसरे आईसी में डालेगा, उस आईसी से निकाल, इस तरीके से करके वो एम्पियर बढ़ा लेता है। और सस्ते वाला फोन में इतने आईसी लगाएंगे नहीं, सीधा सस्ता भी आएगा, है कि नहीं? बैटरी ज्यादा वाला है कि नहीं? तो भाई साहब बैटरी डाल देता, बैटरा डाल देता बैटरी की जगह। 4000-5000 में बैटरी दे। टेक्नो 7 एम्पियर की बैटरी देने लगा, 7 एम्पियर की बैटरी देने लगा। तुम सोच लो टेक्नो मोबाइल, और तब भी बैकअप उतना ही देता है जितना 3000 का बेच वाला मोबाइल देता है। क्यों? वो आईसी इतना यूज नहीं किया, है कि नहीं? और इसने आईसी यूज किया, इसे उससे आपको पैसा ले रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है कि नहीं? पर टेक्नो नाम लोग पसंद नहीं है किसी को। क्यों? ना तो बैक कवर मिलेंगे, ना वो तो दूसरे के कपड़े पहनाने पड़ते हैं, जिसके आगे उसको टग लगा देते हैं। टेम्पर्ड भी नहीं मिलते तो नाप से देखते हैं, मिल गया लगा देते हैं। सबसे ज्यादा Realme 5 का लगता है। लेकिन सर उसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। हाँ, तो सबसे पहले किसको चेक करोगे? एपीटी। अगर एपीटी आईसी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आपको 4G पीए पे काम करोगे। जो मैं पहले लिखा रहा हूँ उसको सबसे पहले काम करोगे।
एपीटी को कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? अरे सिम कार्ड लगा के नेटवर्क रजिस्टर करोगे, इनपुट आउटपुट चेक कर लेना। इनपुट जाएगा पीपीएच, और आसानी है चेक करना। आउटपुट कॉइल पे निकलेगा, चेक करके दिखा दूंगा मैं। हाँ पहले एपीटी, एक्चुअली एपीटी ऐसी जब हम कॉलिंग करते हैं ना, जो वॉल्यूम बटन होता है ना, वॉल्यूम बटन उसी के ठीक पीछे पे ना 4G PA लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं? जब भी तो कहते हैं लोग ज्यादा बात करने से तो दिमाग पे मरीज हो जाता है, बिल्कुल उसके सामने, आपके बिल्कुल कान के सामने लेकर 4G PA। बात समझे नहीं समझे? और उसी के बाजू में रहते हैं एपीटीआईसी, और उसी के बाजू में रहते हैं वॉल्यूम बटन। क्या होते हैं? वॉल्यूम बटन। आप कितना भी फोन बनाता है ना चाइनीज वाला, उधर से हॉल छोड़ देता है, पसीना सीधा घुसता है अंदर, गर्म होता है मोबाइल, भाप बन के अंदर खींच गया, अब वहां जाके कार्बन हो गया, सड़ा दिया एपीटीआईसी। समझे बात को? आप देखो पूरा फोन आपका ठीक है, स्टिकर भी रेड नहीं है वाटर डैमेज वाला, लेकिन एपीटीआईसी का सील खोलोगे ना, वहां वाटर डैमेज मिलेगा। आप बोलोगे पूरा फोन में पानी नहीं, वहां कैसे आ गया पानी, वो भी सील्ड के अंदर। समझे बात को? 4G PA काम करोगे, अगर इससे नहीं हो तो लास्ट में WTR चेंज करोगे। क्या करोगे? अगर इससे भी नहीं होता तो BPF पे काम करोगे। बस इसके नीचे लिखना बल्ले बल्ले। हमने बोला था कि नेटवर्क सेक्शन ज्यादा बड़ी रिपेयरिंग नहीं है, पढ़ना ज्यादा पड़ता है। पढ़ने का कोई अंत है क्या बताओ? आप जिंदगी भर पढ़ते रहो, क्लास कभी ना तो बुक खत्म होगा, ना तो क्लास कभी खत्म होगा, है क्या? पढ़ाई का कोई अंत है? पढ़ने वाला लोग पढ़ते रहते, बुढ़ाने तक पढ़ते रहते, है कि नहीं? यही है नेटवर्क सेक्शन। पढ़ने का कोई अंत नहीं है। आप चार्जिंग लेसन एक साल पढ़ लो, एक मॉडल को पढ़ो, पढ़ते जाओ मॉडल आते जाएगा, पढ़ते जाओ मॉडल आते जाएगा, वो रुका तो है नहीं, खत्म ही नहीं कर पाओगे। फिर एक दिन ऐसे आएंगे कि आप पागल की तरह इधर भटकोगे, सिम कार्ड बटोरोगे इधर उधर से, नहीं लोचा घुस जाता ना दिमाग में, ज्यादा ही पढ़ लिया उसने, नहीं बोलता है ये ज्यादा ही पढ़ लिया। हमारा एक है, वो इतना पढ़ा था, इतना पढ़ा लिखा था, उसको पता नहीं कौन से जॉब नहीं मिला, सबसे इस्तीफा दे देता था। अभी पता है क्या करता है? चौराहे पर कोई नहीं रहता है, खराब माइक लेता है, चौराहे भाषण देता पूरा दिन, इंग्लिश में भाषण देता रहता है, अब कोई नहीं होता है वहाँ पे। तो वो चौराहे ना, इधर से रोड से आओगे तो मेरा क्या इधर पब्लिक है, लाल बत्ती होता है ना, गाड़ी खड्डा होता है, उसको लगता है हम सबको भाषण दे रहे हैं। फिर इधर हड़ी हो जाएगा तो इधर घूम जाएगा, फिर इधर वाला रुका रहेगा, उसका पूरा दिन यही था। जो बीच में गोलंबर सा बना देते हैं ना, उसी के ऊपर चढ़ के तब भाषण देता है। वो इतना पढ़ लिया कि बस। कहाँ की बात है? हमारे गांव में। हमारे गांव में भी है सर, मैथ में ना सर, जो बुक में फार्मूला आता था ना, उस ट्रिक से और नहीं आता था, अपने फार्मूला से खुद से अपने यूज करता था। समझे क्या? वो इतना ना पढ़ लिया, इतना ना पढ़ लिया, उसकी पढ़ाई उस पर हावी हो गया, है कि नहीं? सर मेरे भी गांव में सर डीकेसी का भाई सर, पटना का डीकेसी। ये कमी सर किसकी हुई है? एक ने पढ़ाई जो भी मिली कारण है। समझे क्या? तो जो पढ़ने का हाँ इसी वजह से बोलता हूँ, पढ़ो उतना जहाँ तक झेल पाओ, बाकी सीख लो कैसे काम करते हैं, है कि नहीं? हम सब क्या मिस्त्री तो है, लास्ट में तो क्या रिंग सिरिंज तो उठाएंगे, रिंचिंग उठाएंगे, सिरिंज तो वो उठाता डॉक्टर जो होते हैं, उसको भी ज्यादा नहीं पढ़ाते, उसको बोलते भाई तो इंजेक्शन लगाना सीख गया ना, तो हो गया तो डॉक्टर बन गया, बाकी उधर ही जाके सीख लेना, है कि नहीं? पेशेंट खुद ही बोलता है पेट में दर्द है जी, तो उसको दवाई देना है तुम, है कि नहीं? हमारा मोबाइल नहीं बोलता है कि कहाँ क्या है, तो इस पर थोड़ा सा परेशानी, इस पर हल्का सा पढ़ना पड़ेगा, ट्रेसिंग वेसिंग सीखना पड़ता है कि नहीं? पेशेंट तो खुद ही बोल देता है कल से बुखार था अभी तक नहीं उतरा। सर तो बेहोश भी आते हैं, वो नहीं पाते। तो ये इसकी रिपेयरिंग है नेटवर्क सेक्शन का। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। रूम पर टावर नहीं आता है, शहर में आगे टावर आ जाता है। मैंने बताया था माइक वाला फॉर्मूला, माइक लगा दो।
हाँ कर लेना। एंटीना पे सर ये आपने बताया सिम लिस्ट आ गई, लेकिन कई बार लिस्ट आ जाती है और फिर सिलेक्ट करते हैं तो एरर आता है लिखा हुआ। तो वही वाला आ गया, वही सब इसी में आएगा। ये एरर वाला इधर जाएंगे ना। देखो सबसे पहले फोन आएगा आपके पास रिपेयरिंग के लिए नेटवर्क से रिलेटेड, तो पहला काम क्या करोगे? ऐसा भी नहीं खोल के सीधा WTR चेक। पहले इसका मान लो 10 WTR पहले ही चेंज कर रखा है, 11 तुम जाके चेंज करोगे प्रिंट ही घिस जाएगा उसका। अब बाद में पता चला IMEI नंबर है ही नहीं उसके अंदर, तो गड़बड़ है ना। सबसे पहला काम क्या करोगे? IMEI नंबर और बेसमेंट, ये क्या करें? IMEI नंबर चेक करेंगे, अगर नहीं है तो बेसमेंट चेक करेंगे, अगर है तो सीधा बेसमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। बात समझे? IMEI नंबर है तब भी बेसमेंट चेक करेंगे, नहीं है तब भी बेसमेंट चेक करेंगे। कहने का मतलब एक साथ उड़ जाते दोनों, एक रहता है। कई बार एक रहता है, एक उड़ जाता है, कई बार दोनों चला जाता है। अपने आप जाएगा तो दोनों जाएगा। अगर किसी ने जबरदस्ती एक किडनी निकाल लिया मतलब वही तो गैस मार दिया, अब तब भी प्रॉब्लम आएगा, आपके फोन में नेटवर्क नहीं है। हाँ अननोन आएगा, नंबर नहीं दिखाएगा। हाँ कई बार तो दोनों IMEI नंबर सेम आ जाएगा, कई बार IMEI नंबर का जगह ना null दिखाएगा, कई बार क्वेश्चन मार्क आएगा, कई बार 0 दिखा देगा। बात समझे नहीं समझे? सबसे पहले क्या करोगे? नहीं आया तो, आ गया तो बेसमेंट। अगर IMEI नंबर दिखा रहा है तब भी बेसमेंट चेक करना, नहीं दिखा रहा है तब भी बेसमेंट चेक करना। अगर बेसमेंट नहीं है तो सॉफ्टवेयर या QCM राइट करोगे। आज आपको विजय सर बताएंगे QCM क्या होता है। MMC चेंज में ज्यादातर, क्योंकि MMC चेंज करते समय बिल तो होता नहीं है, नेटवर्क फाइल तो होता नहीं है ना आपके पास, तो IMEI नंबर लाने के लिए QCM डालना पड़ता है। तो विजय सर बताएंगे, है ना। और जिसको प्रैक्टिकल सीखना है QCM कैसे डालते हैं, वो आज लंच में करोड़ बाग खाने चले जाए, लिखवा के ले आए। IMEI नंबर चेंज करना है कि वेरिफिकेशन कार्ड बना दो। सर कोई अगर जैसे बिल आधार कार्ड बनते हैं ना, वैसे मोबाइल रिपेयरिंग वाले के वेरिफिकेशन कार्ड बनते हैं, तो आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन वाला दे देगा। बस वहां जाके बताना पड़ेगा कि हम IMEI नंबर सीखना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं, कार्ड बना दीजिए। नहीं अगर कैसा कोई क्लाइंट आता है उसमें बिल भी सब कुछ है, मोहन भाई का देगा ना। बता दीजिए, 2-4 बातें बता दीजिए। नहीं, हमारे पास से एक बार आ गया, दुकान में आया पुलिस वाला, सिविल में आया, तुम्हें काम कर रहा सिम है, हमला है, करा बिना ID का, हमला है, करा दे। हमले एक काम करो, नजदीकी पुलिस स्टेशन जाओ, वहां से वेरिफिकेशन कार्ड बनवा के ले आना। वो कह रहा बच गया, ये तो पुलिस वाला ही है। हमले सच में बच गया, क्योंकि था मेरे पास बिना ID वाला सिम कार्ड। है कि नहीं? 60 रुपए का बेचता था, 100-120 रुपए का बैलेंस मिलता था, जब एयरसेल वगैरह चलता था तब किया, है ना। बात करो 50-60 रुपए का रिचार्ज करो, 50 रुपए टॉक टाइम मिलता था, यहाँ 50 रुपए में सीधा 100 रुपए का मिलता था, आराम से यूज किया, फेंक दिया। EMI नंबर नहीं है तो कस्टमर का फोन खराब माने या कुछ उसका बिल ID कुछ लेके कर सकते हैं। हाँ वो आज बता देंगे, विजय सर बता देंगे। चलो पहले यहाँ तो पहले क्या चेक करोगे, उसके बाद अगर नहीं है तो, अगर है तो आपको पता है अगर बैंड चेंज नहीं हुआ तो WTR की फॉल्ट होगा। क्या होगा? सिर्फ WTR जो हमने दिखाया था 2G 3G 4G बैंड, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो WTR, अगर हो रहा है तो ऑटोमेटिक से मैनुअल कर दोगे, लिस्ट आएगा। अगर नहीं आया तो WTR एंटीना लाइन 2G 3G है ना, ओके है तो 4G PF को भी एक बार HRC कर सकते हो। उसके बाद अगर ओके है तो अगर लिस्ट आ गया तो नाम पे हम सेलेक्ट करते हैं, अगर सेलेक्ट हो गया तब तो बल्ले बल्ले है, नहीं हुआ तो APTIC 4G PA WTR और BPF को चेक करोगे। बात समझे नहीं समझे? अब हमें सेकेंड सेशन में ये समझना है कि मदरबोर्ड पे किधर मिलेगा BPF, किधर मिलेगा WTR, किधर मिलेगा 4G PA, किधर मिलेगा APTIC। बात समझे नहीं समझे? अगर हम मदरबोर्ड पे सक्सेसफुल समझ गए, देख लिए, तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा APT में टोटल कितने बॉल होंगे, वो टोटल बॉल का क्या काम है।
एक एक बॉल का वर्किंग बता दूंगा। नेटवर्क आईसी में कितने बॉल हैं, एक एक बॉल का क्या काम है, ताकि आईसी हम 2-3 बार चेंज कर दिया फिर भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ, हम उस लाइन को चेक कर सके। समझे बात को? 2G PA है तो इस बॉल की वर्किंग में आपको ये भी पता चल जाएगा कि WTI पे कितने प्रकार के वोल्टेज आएंगे, 2G PA पे कितने प्रकार के वोल्टेज आ जाएंगे, 4G PA पे कितने प्रकार के वोल्टेज हो जाएंगे। बात समझे नहीं समझे? नेटवर्क आईसी में जो भी वोल्टेज आते हैं ना वो एंड हो जाता है वहां पे। क्या हो जाता है? इस वजह से कोई भी वोल्टेज चेक करना बहुत आसान है। आईसी चेंज करेंगे, आईसी चेंज करने से पहले देखेंगे वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज ही नहीं तो आईसी कैसे काम करेगा, है या नहीं? तो वोल्टेज की लाइन पहले देखना है। अगर वोल्टेज लाइन मिल रहा है तो हम बाकी का लाइन चेक करेंगे, सब चीज ठीक है तो आईसी नया डाल देंगे। बात समझे नहीं समझे? लेकिन इस चेकिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई साहब आपका फोन में कौन सी आईसी पे काम करना है या नहीं करना है। बात समझे नहीं समझे? इसके अलावा एक और ट्रिक होते हैं जो आप रेडियो को ऑन या ऑफ चेक करते हैं, रेडियो पावर को, वो मैं सेकंड सेशन में बता दूंगा, है ना? अगर कोई मोबाइल आता है उसमें कोड होते हैं, वो कोड डालोगे तो आपको फोन इंफॉर्मेशन खुलेगा, वहाँ फोन इन्फो पे क्लिक करोगे तो आपको ये बताएगा कि रेडियो पावर ऑन है या ऑफ है। ऑन रहेगा तो क्या चीज ओके रहेगा, ऑफ हुआ तो क्या चीज खराब होगा, ये भी चीज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? हम सेकेंड सेशन में क्या जानेंगे, मदरबोर्ड पे कौन सी आईसी, उसके फिर अगले सेशन में ये जानेंगे कि लाइन के बारे में। ठीक है जी? आप नाराजगी में आगे छोड़ो, सर आगे समझे।